Assalamualaikum everyone. Welcome again to my channel, and this is me Shakila, and today's topic is kinds of animal. So there are different kinds of animal on the earth and also in different places. Just like कुछ animals हवा में उड़ रहे होते हैं like birds, कुछ animal ज़मीन पे घूम रहे होते हैं और कुछ पानी में पाए जाते हैं जैसे fishes। जैसे डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं, इसी तरह हर एनिमल का अपना कलर होता है और वो कलर उनको इसीलिए दिया गया होता है ताकि वो प्रीडेटर्स से बच सकें। प्रीडेटर्स हम कहते हैं यानी कि वो अपने दुश्मनों से बच सकें। जैसे पैरट को ग्रीन कलर दिया गया है ताकि वो ग्रीन कलर के ट्री में ही बैठता है तो वो खुद को बचा सकता है। इसी तरह ही अगर गिरगिट की बात करें तो वो जिस कलर पे बैठता है वैसा ही हो जाता है ताकि वो खुद को अपने दुश्मनों से बचा सके। एनिमल्स इन एयर, एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड लाइक ट्रीज स्मॉल प्लांट्स बट दे फ्लाई। वो एनिमल्स जो रहते तो ट्रीज़ में हैं लेकिन वो उड़ते आसमान में हैं, जैसे बैट, बी, नार्च बटरफ्लाई, dragonfly, eagle and hummingbird are known as animal in air, जिन्हें हम birds भी कहते हैं। लैंड एनिमल्स, हमने अपने अराउंड बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं जो हमारी तरह ज़मीन पे रहते हैं और उन एनिमल्स को रहने के लिए स्पेशल बॉडी कवरिंग होती है। उसकी वेदर के हिसाब से जहाँ पे वो रहता है उसके हिसाब से उसको कवरिंग दी गई होती है और हर एनिमल्स को 4 लेग्स होती हैं और उनको हमारी तरह ही लंग्स होते हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। जैसे पोलर बियर जो बर्फ़ में रहती है, काऊ ज़मीन पे रहती है, रैबिट के अलावा काऊ। अब हैं वाटर एनिमल्स यानी वो एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, जैसे ऑक्टोपस एंड स्टारफिश, ये स्टार की तरह होती है इसलिए स्टारफिश, एंड जेलीफिश, ये दिखने में जेली की तरह होती है इसलिए जेलीफिश, एंड सी हॉर्स, इसका फेस हॉर्स की तरह लगता है इसे सी हॉर्स कहते हैं, और डॉल्फिन। वाटर एनिमल्स यानी फ़िशेस जो होती हैं ये सांस लेती हैं अपनी गिल्स के साथ और ये स्विम करती हैं फिन्स की मदद से। लेकिन जो हमारी डॉल्फिन है ये ब्रीथ करती है लंग्स से। क्यों? क्योंकि ये इसकी साइज़ बहुत बड़ी होती है इसीलिए ये इसके पास लंग्स होते हैं और ये लंग्स से ब्रीथ करती है। अब हैं हमारे लैंड एंड वाटर एनिमल्स। अब ये लैंड और वाटर इस तरह से हैं कि ये वो एनिमल हैं जो लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, कुछ टाइम ज़मीन पे और कुछ टाइम वाटर में, यानी ये दोनों पे रह सकते हैं। ये इनमें ये दोनों एबिलिटीज़ हैं। जैसे हमारा फ्रॉग और क्रोकोडाइल और सैलामेंडर, ये लेज़र्ड की तरह होता है लेकिन ये लेज़र्ड नहीं है, ये है सैलामेंडर। Animals have young ones. Animals have young ones that grow into adult animal, and animals that give birth to their young ones are called mammals. अब animals जिनको बच्चे होते हैं, जो अब आपने देखे बहुत सारे एनिमल हमने पढ़े, उन एनिमल्स में से कुछ बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ जो है अंडे देते हैं। अब जो एनिमल बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें बर्थ टू देयर यंग वन आर कॉल्ड मैमल्स। अब एनिमल्स जिनको बच्चे होते हैं, जो अब आपने देखे बहुत सारे एनिमल हमने पढ़े, उन एनिमल्स में से कुछ बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ जो है अंडे देते हैं। अब जो एनिमल बच्चे पैदा करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, उन्हें एनिमल्स को मैमल कहा जाता है। काऊ है तो काऊ भी बच्चा देती है और केट है तो केट भी बच्चा देती है। अगर जिराफ की बात करें तो जिराफ भी बच्चा ही देता है। अब आपको और मुझे ये तो पता चल गया जो एनिमल बच्चे को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, तो उनको मैमल्स कहा जाता है। लेकिन जब एनिमल्स बच्चों को
जन्म देते हैं तो बच्चे उनकी तरह नज़र आते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हम अपने पेरेंट्स की तरह नज़र आते हैं कि और हॉर्स का बच्चा हॉर्स की तरह नज़र आता है। और इसके अलावा कैट को देखें तो कैट के बच्चा जो होता है वो भी कैट की तरह नज़र आता है। अगर हिप्पोपोटेमस है तो उसका बच्चा भी उसी की तरह नज़र आता है। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जब जन्म देते हैं तो वो उनकी तरह नज़र नहीं आते। जैसे कि हमारी एग्जांपल हम ले लेते हैं बटरफ्लाई की। तो जो कैटरपिलर होता है यानी बिल्कुल छोटा कीड़े की तरह होता है, तो ये ग्रो होता है और फिर जाके बटरफ्लाई बनता है। तो ये बिल्कुल कैटरपिलर अब फ्रॉग की तरह नज़र नहीं आता। और दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्रॉग की। तो जो टेडपोल होता है यानी फ्रॉग का छोटा बच्चा जो होता है बिल्कुल उसकी तरह नज़र नहीं आता टेडपोल। और फिर जब वो ग्रो होता है आहिस्ता आहिस्ता वो शेप में आ जाता है फ्रॉग के, एंड द लास्ट फ्रॉग बन जाता है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आप कमेंट भी कर सकते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।